आज फिर 10 रन्स पर आउट हो गए आपके रिश्तेदार इमामुल हक, और इमामुल हक के चचा भी हमेशा रन आउट ही हुआ करते थे। आज सुनील गावस्कर साहब और रवि शास्त्री और वसीम अकरम साहब भी बैठे लाफ्टर पे लाफ्टर दे रहे थे कि जनाब लो जी फिर 10 रन थे आउट हो गया, और वो ये भी कह रहे थे कि अपने चचा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तो ये कहानी क्या है, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे काबिल एहतराम कि ये जो ओपनिंग की जोड़ी आई थी, मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा था, आपको भी अंदाजा था कि इनको ओपनिंग करवाना तो है ही ऑलरेडी जुआ, और इन्होंने नहीं चलना सो नहीं चले। लेकिन आप ग्राउंड में होते हैं, आप मुझे गाइड करें। देखें भट्ट साहब, पहले ये जो बात आपने की ना कि रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, वसीम अकरम, ऑब्वियसली वो उन्होंने ऑन अ लाइटर नोट की होगी, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए इंजी भाई गुस्सा भी कर जाते हैं आगे से और बल्ला भी उठा लेते हैं। तो इधर अब इमामुल हक हैं, लेकिन इस तरह का नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एक लाइटर मोड में बात है, इंजमाम का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा वो इमामुल हक का रिश्तेदारी का। एनीवेज इमामुल हक की सर अगर मैं आपको बात बताऊँ तो डोमेस्टिक में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए हैं, और इस इंक्लूजन से पहले जो स्पोर्ट्स सर्कल है उसमें इमामुल हक का नाम सबसे फेवरेट था। जैसे ही फ़खर जमान आउट हुए तो सबसे पहला नाम जो अंडर डिस्कशन आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या जो सिलेक्शन कमेटी है, वो एक ही नाम था, वो था इमामुल हक। और इमामुल हक ऑन द कार्ड थे, ऑन द रिटन वॉल थे कि इन्होंने ही टीम में आना है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर इनकी इंक्लूजन पे एक सवाल ये उठता है कि जो हमारा सिस्टम है वो खिलाड़ियों के साथ कैसे खेलता है, उनके करियर के साथ कैसे खेलता है। यही इमामुल हक थे जिनके बारे में टीम मैनेजमेंट ने ये कहा, खबरों में ये बताया गया कि इमामुल हक ने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टूर मैच था वहाँ पे टीम को बताए बगैर टीम को छोड़ दिया था, और वो अपने घर जाके एक पर्सनल काम के थ्रू जो है बैठ गए, तो उन्होंने बैटिंग नहीं की थी, इस वजह से इनको टीम में शामिल नहीं किया। लेकिन ये कैसा सिस्टम है, ये कैसा असूल है, ये क्या तरीका है कि एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर उसी प्लेयर को वापस लेके आया जाता है जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया कि इस प्लेयर ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। इसका मतलब आपने 2 दिनों के बाद उस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को या तो आप खुद झूठे हैं या फिर प्लेयर झूठा है, दो में से एक काम तो हो सकते हैं।